आज हम देखते हैं शान और उसकी मॉम जब घर आते हैं तब देखते हैं शान का असिस्टेंट उनसे किसी को मिलवाने आया था। यूशी इन्हें प्राइवेट में बात करने देने के लिए छोड़ जाती है। दरअसल जिशान के मॉम डैड जिस ब्लास्ट में मारे गए थे वहाँ जिशान के साथ ये भी उस दिन सर्वाइव कर गए थे। ये बताते हैं वो इंसिडेंट पूरा का पूरा एक्सीडेंट था। शान के पापा ने ऐसा कुछ नहीं किया था, वो निर्दोष थे। आज तक वो सामने नहीं आए क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन टीवी पे जब वो उनके बारे में न्यूज़ देखे तब उन्हें लगा अब चुप रहना ठीक नहीं होगा। वो पुलिस को भी अपनी बयान देने के लिए राज़ी थे। वह फ़ैन प्यार से जिशान से सारी बातें सुनने के बाद कोशिश करती है जिशान को समझाने की, उसके दिल में शान के परिवार के लिए जो नफ़रत थी उसे दूर करने की। लेकिन जिशान अपना मन बना लिया था। उसे बस इतना पता था शान के परिवार ने कभी उनसे प्यार नहीं की। शान की मॉम को रिलीफ मिलती है सच्चाई जान के। शान का असिस्टेंट शान के पापा के असिस्टेंट से मिलने जाने की बात करता है क्योंकि दोनों की कहानी अलग थी। अगले दिन जब शान पापा के असिस्टेंट से बात करने आता है तब बाहर से वो इन लोगों की बातें सुन लेता है। इन लोगों ने जैंग को भी बेवकूफ़ बनाया था शान के पापा और जिशान के पापा की रिकॉर्डिंग सुना के। शान के पापा का असिस्टेंट बहुत सारे पैसे जुए में हार के बैठा था। ये दोनों इसका पैसा चुका के इससे झूठ बुलवाए थे। शान के पापा का असिस्टेंट इन्हें ब्लैकमेल कर रहा था पैसों के लिए। ये दोनों इस मुसीबत को जड़ से उखाड़ देना चाहते थे। शान और उसका असिस्टेंट चुपके से उनकी बातें सुन रहे थे। उनके जाने के बाद ये दोनों इससे बात करने आते हैं। इसे जब पता चलता है कि ये अब फंस चुका था तब मौका देख के वहाँ से भाग जाता है। पुलिस के पास जाने से कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि इनके पास कोई एविडेंस नहीं थी। ऐसे में शान के पास जैंग का कॉल आता है, वो उससे मिलना चाहता था। जैंग को अपनी आंखों के सामने जितना होते हुए देख रहा था बस उतनी ही पता थी, अंदर की खबर उसे नहीं पता थी। उसे तो तब झटका लगता है जब वो सुनता है इन सब के पीछे उसी के दो आदमी थे। जैंग एडमिट करता है उसी ने जिशान को उसके खिलाफ भड़काया था। वो तो बस उसे पोस्ट से हटाना चाहता था, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था जिशान इतनी दूर जा सकता है। वहाँ ताइचू को सोर्स से पता चला था कि जिशान कल ही कंपनी को कंपटीटर के हाथों सौंप देगा। वो ये बात जल्दी से शान को बताता है। अब इन्हें साथ में मिलके कंपनी को बचाना था। अगली सीन में हम देखते हैं इन दोनों को डर था कहीं काम होने से पहले ही जिशान को उनके पूरे प्लान के बारे में पता न चल जाए, क्योंकि शान के पापा का असिस्टेंट उन्हें ब्लैकमेल करने लगे थे। तो वो जिशान से कहने आते हैं कि शान ने अपने पापा के असिस्टेंट को ख़रीदने की कोशिश की, तो अगर वो आके उससे कुछ कहे तो वो उस पर भरोसा ना करे। शान का असिस्टेंट पूरी रात शान के पापा के असिस्टेंट के घर था ताकि उसके आते ही वो उसे पकड़ सके, लेकिन वो तो आता ही नहीं। शान जिशान को समझाने जा रहा था। यूशी भी उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन शान उसे यही रहने के लिए बोलता है। फ़ैन और एक बार जिशान को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जिशान तो उसकी बात भी नहीं सुनता। ये तीनों जिशान के आने का इंतज़ार कर रहे थे। जिशान के आते ही ये जिशान को सारी बातें एक्सप्लेन करते हैं, फिर भी जिशान को विश्वास नहीं आता। उसे लग रहा था ये भी शान की कोई चाल हो सकती है उसे रोकने के लिए। वहाँ जैंग का आदमी शान के पापा के असिस्टेंट को ढूंढ लिया था। वो शान को इन्फॉर्म कर देते हैं। शान जिशान से कहता भी है और एक विटनेस आ ही रही होगी, लेकिन जिशान को अपने फैसले पे भरोसा था। उसे किसी की बातें नहीं सुननी थी। वो अंदर चला जाता है। उसके थोड़ी देर बाद ताइचू और जैंग इसे लेके आ जाते हैं। फिर ये सब मिलके गार्ड के साथ अच्छे से मारपीट करते हैं। अंदर आके ये जिशान को सारी सच्चाई बता देता है। इनके कहने पे उसने ऐसा किया था वो भी बताता है। एक एक करके सब जिशान को समझाते हैं, उसे इतना बड़ा फैसला लेने से मना करते हैं। फ़ैन भी उसे मना करती है, लेकिन इतनी दूर आने के बाद ये शैतान थोड़ी ना ऐसे ही सब कुछ जाने देता। इसका असली चेहरा जिशान के सामने आता है। फ़ैन पूछती है अगर जिशान साइन नहीं करेगा तो वो क्या कर लेगा। ये शैतान कहता है तो फिर यहाँ से आज कोई नहीं जा पाएगा। वह यूशी शान को फ़ोन करती है पर वो नहीं उठाता।
कैसे उठा था, इन सब का फ़ोन इसने जो ले रखा था। एक एक करके सबके फ़ोन आने लगते हैं। किसी को भी फ़ोन ना उठाते देख यूशी जल्दी से शान के बताए हुए एड्रेस पे जाने के लिए निकलती है। वहाँ जिशान के सामने सच्चाई आने पे वो साइन करने से हेजिटेट फील कर रहा था। अगर साइन नहीं करता तो ये शैतान सबको मार डालता। जिशान जब साइन करने जाता है तब शान फिर से उसे रोकने जाता है। जिशान तब शान पे चिल्लाने लगता है, उसे फिर से गालियाँ देने लगता है। जैंग कुछ कहने जाता है तब वो उसे भी सुनाता है। ताइचू बोलने जाता है तो वो उसे भी सुनाता है। इवन वो तो फैन से भी बुरे तरीके से पेश आता है। वो इस शैतान से कहता है उसे इनका चेहरा नहीं देखना, वो इन्हें यहाँ से निकाल दे। जिशान सबको इंसल्ट करके वहाँ से जाने के लिए भी बोलता है। वहाँ यूशी दूर से देखती है, बाहर गार्ड का पहरा था। ऐसे में एक डिलीवरी बॉय आने लगता है। यूशी उसे रोकती है और किसी को समझ में आए या ना आए पर इसे जिशान का एक्टिंग बहुत अच्छे से समझ में आ चुका था। उसे समझ आ गया था ये सब नाटक करके वो बाकियों को यहाँ से सेफली निकालना चाहता था। जिशान के पास साइन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसके एक पेज साइन करते करते यूशी डिलीवरी मैन का ड्रेस पहन के चली आती है। वो मौका देख के इसके हाथों से बंदूक गिरा देती है, फिर बाजी पलट जाती है। शान कहता है यहाँ पे आने से पहले उसके खिलाफ इनफ एविडेंस पुलिस को दे के आया था, पुलिस आता ही होगा। जिशान पूछता है अगर ऐसी बात थी तो वो यहाँ क्यों आया इतनी रिस्क लेके। शान का असिस्टेंट बताता है उसकी वजह से, क्योंकि जिस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन कर देता उसी वक्त वो भी क्रिमिनल के लिस्ट में अपना नाम लिखवा लेता। उसे बचाने ही शान ने ऐसा किया। अब ये देखता है सब कुछ तो इसके हाथ से जा रहा था, तो वो इशारा करके अपने आदमी से यूशी को पकड़वा लेता है। मजबूरन शान को उसे बंदूक दे देना पड़ता है। यूशी भी चुप नहीं बैठती, वो इसके हाथों पे काट देती है और इसके सर पे कांच के बोतल से मारती है। दूसरा आके यूशी को धक्का मार के गिरा देता है, जिससे यूशी बेहोश हो जाती है। इसके बाद और क्या था, बाद में पुलिस इन सबको गिरफ्तार कर लिया था। अगले सीन में हम देखते हैं यूशी को हॉस्पिटल लाया गया था। अभी तक उसे होश नहीं आया था। ये लोग कब तक यहाँ रहते। जाने से पहले जिशान शान से माफ़ी मांगता है और वो एडमिट करता है प्रेस को उसी ने उसके और यूशी के फोटोज़ को लीक किया था। वेडिंग हॉल पे जो थंबा गिरा था वो भी उसी ने सेट करवाया था। वो नहीं चाहता था फैन से उसकी शादी हो। शान समझ सकता था उसने ऐसा क्यों किया था। वो भी जिशान से माफ़ी मांगता है। तब जैंग कहता है प्लीज़ वो दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगना बंद करे। जिशान शान से जो लिया था उसका पूरा का पूरा शेयर वापस कर देता है। शान उसे उसके पापा का जितना शेयर था उतना रखने के लिए बोलता है, लेकिन जिशान को इन सब से फ्री होना था। वो अपने पापा की तरह फैन के साथ सिर्फ घूमना चाहता था। जैंग कहता है वो भी उनके साथ जाएगा। शान कहता है उसका कहीं नहीं जाना होगा, क्योंकि शान अपना पोस्ट उसे दे रहा था, जिस पोस्ट के लिए जैंग ने इतने दिनों से इतनी मेहनत की, इतनी कॉन्स्पिरेसी की, आज वही पोस्ट उसे बिना कुछ बोले ही मिल जा रहा था। ये तीनों चले जाते हैं। शेनज़ेंग आके खबर देता है यूशी को होश आ गई थी। अब यहाँ पे एक मज़े की बात होती है। यूशी वहाँ पे मौजूद सबको पहचान पाती है, लेकिन शान को वो याद नहीं कर पाती। शान का तो जैसे दिल ही टूट जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं सब परेशान थे इस बात से। यूशी ताचू के साथ पियानो बजाना सीख रही थी और शान अंदर ही अंदर तड़प रहा था। जाते वक्त ताइचू शान से कहता है अगर वो हमेशा यूशी का ख्याल रखेगा तो उसे वापस नहीं आना पड़ेगा। एक बार तो उसने अपना प्रॉमिस रखने में फेल हो गया था। शान कहता है तब उसे कुछ याद नहीं था ना। जाने से पहले शान ताइचू से थैंक यू कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं यूशी अपने भाई से शान की डायलॉग दे रही थी, जिससे शान को समझ में आ जाता है यूशी की याददाश्त नहीं गई थी, उसे सब कुछ याद था। अगले दिन वो उसी की बातों से उसी को फंसाता है। यूशी जब उसे डांटने जाती है तब शान उसे मौका ही नहीं देता मुंह खोलने का। देखते ही देखते 6 महीने बीत जाती है और हम सीधे यूशी की शादी के इवेंट पे चले जाते हैं।
बहुत दिनों बाद जीशान और फैन को देख शान की मॉम बहुत खुश होती है। उन्हें पता चलता है उन दोनों ने शादी कर ली थी। बाद में फैन यूशी से मिलने आती है और जीशान शान से। जीशान की शादी की अंगूठी देख के शान को अपना वाला याद आता है। अंगूठी उसके असिस्टेंट के पास ही था, लेकिन अभी उसे नहीं मिल रही थी। वो शान के मॉम के पास आता है क्योंकि रिंग उन्होंने ही खरीदी थी। रिंग के खो जाने के बारे में सुन के वो भी परेशान हो जाती है। फिर पता नहीं उन्हें वो रिंग मिली थी या नहीं। लेकिन यूशी जब शान के पास जाने के लिए चलती है तब कुछ उसके पैर पे अटकती है। गिरने से पहले ही शान उसे पकड़ लेता है। यूशी देखती है ये वही रिंग थी जिसको उसने फेंक दिया था। प्यार का निशानी थी ये रिंग, इसीलिए शादी भी इसी से होती है। आखिर में दोनों किस करते हैं और यहीं पे हमारी आज की प्यारी सी कहानी खत्म होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, सबका ख्याल रखना। बाय बाय।